नमस्कार, बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्यावरण के कुछ प्रश्नों के बारे में। कल हम पर्यावरण के पार्ट 1 के बारे में जिक्र किया था, आज पर्यावरण में पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। ध्यान देना, सभी पार्ट जो आते हैं इन सभी पार्टों का हम जो है तो जितने भी पार्ट एक हफ्ते में होते हैं हम सभी का संडे को टेस्ट लेते हैं। ध्यान से समझना, सभी लोग पूरे पार्ट को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जो है तो हमारी क्लासेस भी होती है, 5 बजे इतिहास की क्लास होती है, ठीक है ना। 6 या 7 बजे मैथ की क्लास मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान से समझना, मैथ यानी गणित की क्लास, ठीक है ना, मंडे से स्टार्ट हो जाएगी 6 या 7 बजे, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है, और अच्छे से रिस्पॉन्स देते रहें। तो अब हम बात कर रहे हैं पर्यावरण के पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्यावरण के पार्ट 2 में पहला प्रश्न जो है 31 नंबर प्रश्न है। हर पार्ट में 30 प्रश्न आते हैं। ध्यान से समझना, 31 नंबर प्रश्न जो है हाइपोनिक्स किससे संबंधित है, ठीक है ना, किससे संबंधित है हम आपको बताना है। अब आपको बताना है किससे संबंधित है, पौधों की बहुत सी संस्कृत से, या फिर जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, सब्जियों के अध्ययन से। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर जल्दी से करेक्ट करके बताना है। बिल्कुल राइट आंसर आपने सही बताया, ऑप्शन नंबर ए, यानी पौधों की बहुत सी संस्कृति जो है वो हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? जवाई के जो जंगल है वो किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, या फिर मध्य प्रदेश में है। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है। बिल्कुल राइट आंसर आपका ए नंबर है, राजस्थान में। जवाई के जंगल की बात करें तो ये जवाई का जंगल जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान में एक छोटा सा जिला है, पाली जिला, वहां पर इन्हें कंजर्वेशन रिजर्व स्टेट भी राजस्थान के इस जिले पाली को मिला हुआ है। ध्यान से समझना, जवाई के जंगल में किस प्रदेश में है, तो याद रखना जवाई का जो जंगल है वो कहां है, राजस्थान में। इसको कंजर्वेशन रिजर्व स्टेट का भी दर्जा मिला हुआ है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में है, 33 नंबर प्रश्न। ये कहता है निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन एक एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय जल मिशन, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, या सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है। जल्दी आपको राइट आंसर देना है। बिल्कुल आपने राइट आंसर दिया है, बी ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है। ध्यान से समझिए, बी ऑप्शन जो है प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, बी ऑप्शन प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है वो जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा सारे जो हैं वो एक्शन प्लान के हिस्से हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय जल हो गया, सतत विकास कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन हो गया, सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन हो गया, ये सारे जो है जलवायु परिवर्तन का एक्शन प्लान है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? तो ग्रीन इकोनॉमी की यदि हम बात कर लें तो ग्रीन इकोनॉमी यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के नेतृत्व में है, या फिर यूनियन के नेतृत्व में है, या फिर IUCN के नेतृत्व में है। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। जल्दी बताइए फटाफट। बिल्कुल आपने सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के नेतृत्व में दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP के नेतृत्व में दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये 35 नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान से समझिएगा 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है वो आप ध्यान से पढ़िए। क्या कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? महाराष्ट्र ने, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ने, या बिहार ने। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। बिल्कुल राइट आंसर आपका है महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज्यादा यदि पर्यावरण संवेदनशील जगह जो है वो क्या है, महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न कहता है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, या असम में। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है। जब विक्रम गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात करें तो राइट आंसर आप बताइए जल्दी से फटाफट। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिहार। ध्यान देना, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है, ठीक है, जो गंगा डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। और गंगा की जो डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। ध्यान देना, गंगा की डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, बिहार होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आपकी स्क्रीन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र से संबंधित है? क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है,
मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल या जेनेवा प्रोटोकॉल। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर करेक्ट करके देना है, ध्यान से समझिएगा। तो 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर जल्दी फटाफट बताइए, कमेंट में बताइए। आप लोग लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, सब कुछ करिए, शेयर भी करिए, जो जो बचे सब कुछ करिए। चलिए बहुत अच्छा, राइट आंसर आपका क्या है? बी नंबर है, नागोया प्रोटोकॉल। ध्यान से समझना, नागोया प्रोटोकॉल। यदि नागोया प्रोटोकॉल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र से संबंधित है। ये 29 अक्टूबर 2010 को हस्ताक्षरित हुआ था। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 2010 को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 38 नंबर। कहता है किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? ठीक है, भोपाल को, नागपुर को, मैसूर को, लखनऊ को। 4 ऑप्शन में से आपके सामने चारों ऑप्शन स्क्रीन पे है, सही आंसर आप टिक करिए। बिल्कुल राइट आंसर आपने दिया, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, नागपुर। महाराष्ट्र के शहर नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 39 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित पर ध्यान देना है। 4 स्टेटमेंट आपको देता है, 4 स्टेटमेंट के बाद आपको आंसर देता है, ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या दिया? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया? अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र। चौथा स्टेटमेंट दिया, ये क्रमशः किस देश में है आपको बताना है। तो इन 3 स्टेटमेंट से आपको बताना है किस देश में है। इटली, फिलीपींस, मैक्सिको, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मैक्सिको, फिलीपींस, इटली। तीसरा ऑप्शन फिलीपींस, इटली, मैक्सिको। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको जल्दी से करेक्ट करके बताना है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, इटली, फिलीपींस, मैक्सिको। ध्यान दीजिए, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता की यदि बात करें तो इसकी कार्यप्रणाली इटली के रोम में है। कहां है? इटली के रोम में है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस, जबकि अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र कहां है? मैक्सिको में। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न ये कहता है कि जैव विविधता का अंतरिक्ष कार्यालय, अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहां है? जैव विविधता का जो अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है वो कहां है? वेनिस में है, रोम में है, जेनेवा में है, पेरिस में है। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है। ठीक है, आप 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल, यदि जैव विविधता की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। क्या होगा? रोम जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, 41 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, 41 नंबर भी यही कहता है, 4 स्टेटमेंट आपको देता है और फिर पूछता है कि परंपरागत स्रोत कौन से है। ध्यान से समझिएगा। वो कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है साले गैस, दूसरा कोयला तल मीथेन, तीसरा सख्त वलुआ पत्थर, चौथा मेथेन हाइड्रेट। 4 ऑप्शनों में से आपको एक सही आंसर देना है। सभी लोग क्लासेस अटेंड किया करो। इतिहास की बाकायदा बृहद क्लास होती है, बड़ी क्लास होती है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है। सभी लोग उस क्लास को अटेंड किया करो। साइंस की क्लासेस होती हैं और मैथ की भी क्लासेस जो है हो सकता है वो मंडे से मैथ्स की क्लास आपको स्टार्ट हो जाए। 6 या 7 बजे शाम को स्टार्ट होगी। एकदम फ्री टाइम में, जब आप एकदम फ्री रहते हो तब आपके मैथ की क्लास शुरू होगी, 6 बजे या 7 बजे। ध्यान से समझिए आप। तो 4 ऑप्शन आपके पास ये दिए हुए हैं। इस पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक गैस अपरंपरागत स्रोत नहीं है। तो आपको राइट आंसर आपको देना है, कौन सा स्रोत है अपरंपरागत, कौन सा अपरंपरागत स्रोत है। ध्यान देना। पहला ऑप्शन आप क्या है, इसमें राइट आंसर आपको क्या देना है? ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारे जो हैं साले गैस, कोयला तल मीथेन, सख्त बलुआ पत्थर, मेथेन हाइड्रेट्स, ये सारे जो है वो क्या है? राइट आंसर आपके होंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 42 नंबर प्रश्न कहता है CITES किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है। जल्दी आप लोग राइट आंसर बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पर्यावरण संरक्षण। ध्यान देना, CITES जो है, CITES पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वैश्विक समझौता है। ठीक है, तो इस तरह अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्लार्क बी वेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है? वन्य जीव सुरक्षा से, पर्यावरण संरक्षण से, जल संरक्षण से, खेल से। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर करेक्ट करके बताना है। जल्दी से राइट आंसर करेक्ट करके बताइए। साथ में सभी लोग लाइक वगैरह कर दिया करो यार, कमेंट भी कर दिया करो। आप लोग क्या प्रॉब्लम होती है लाइक कमेंट में? ठीक है, और इसके बाद कमेंट कर करके बताया करो। कोई समस्या हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बोल रहा हूं, समय चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें आप बताया करो। तो 43 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीव सुरक्षा। ध्यान दीजिए, क्लार्क बी वेबिन पुरस्कार वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। ये जो पुरस्कार है वो सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 44 नंबर। GRIHA मानक किससे संबंधित है? जल मानक से, पर्यावरण मानक से, आर्किटेक्चर मानक से, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है।
बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, पर्यावरण मानक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, 45 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन है कौन है भाई? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, पर्यावरण मंत्री है या उपराष्ट्रपति है? 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है। तो ध्यान दीजिए, जब राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन की बात कही जाए तो कौन सा होगा? जल्दी से आंसर देना है यार। सभी लोग कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और सभी लोग जो है अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, और लेक्चर ज्वाइन किया करो, सभी टेस्ट दिया करो। दोपहर 12 बजे आपका हिस्ट्री का टेस्ट आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न क्लियर होते हैं। आपको बता दो, ये दोपहर 12 बजे के जो टेस्ट है उनको आप अटेंड करो और क्लासेस अटेंड करो इतिहास के ना। कोई भी प्रश्न आपसे यदि इतिहास से पूछ दिया जाएगा ना तो आपसे ऐसा छूट के नहीं जाएगा। इसी प्रकार साइंस का प्रश्न शाम को आता है और क्लासेस होती है 5 बजे। आप दोनों को अच्छे से अटेंड करते हैं ना, कोई भी छूट के नहीं जाएगा। अभी मैथ का टेस्ट भी हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, ध्यान देना, अभी पहले मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दें, फिर इसके बाद क्या करें, मैथ की क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते। अब तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन की बात यदि करें तो राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करें। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री होगा। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है, पाराम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है? 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए, पाराम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कही गई, जल्दी बताइए। जब भी इस अभ्यारण्य की बात कही जाए तो ध्यान देना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल होगा। ध्यान देना, ये जो है ध्यान से समझना, ये जो है वो कहां है? ऑप्शन नंबर केरल में। केरल में एक जिला है जिसका नाम पालक्कड़ जिला है। क्या नाम है? पालक्कड़ जिला है, वहां पे है। क्या नाम है उसका? पालक्कड़ जिला है, वहां पे है। 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, छोड़िए उसको। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन का रोक लगाती है? खनन रोक लगाता है? आर्कटिक एनवायरमेंट प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर करेक्ट करके आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत होगा। चौथा ऑप्शन भी क्या होगा? गलत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी बताओ। बिल्कुल, पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन क्या है? राइट आंसर होगा आर्कटिक एनवायरमेंट प्रोटोकॉल। आर्कटिक एनवायरमेंट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न चलते हैं, 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर प्रश्न ये कहता है, आपकी स्क्रीन पे देखिए जल्दी से क्या कहता है। अगला कहता है 48 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कहता है, आप देखते हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है? भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, या समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, या फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी? 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। जल्दी बताइए फटाफट राइट आंसर। बिल्कुल राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट आंसर, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। ठीक है, ये इसकी स्थापना जो है 1982 में की थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला? ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो है वो फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश पर में आंदोलन चला? इटली में, जर्मनी में, जापान में या फ्रांस में? ठीक है, जल्दी ये जो प्रश्न हम आपको दे रहे हैं इसकी जो प्रकृति है वो हम चेंज करेंगे। इस पर अभी लिखने वाला प्रोग्राम बना रहे हैं, लिखेंगे भी, लिखकर भी आपको बताएंगे। ध्यान देना, फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चलाया गया? इटली, जर्मनी, फ्रांस और जापान। जल्दी से आपको राइट आंसर देना है फटाफट। इटली में फास्ट फूड विरोधी आंदोलन चला और फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक होता है, ध्यान देना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? वृक्ष, रेफ्रिजरेटर, दूषित जल या केरोसिन? 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। बिल्कुल, तो आपने जो राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, वो राइट आंसर है रेफ्रिजरेटर। क्या है? रेफ्रिजरेटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सब की समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन करेगा? प्राकृतिक गैस, केरोसिन, गैसोलीन और प्रोपीन। यदि चारों को एक साथ मिलाकर जलाया जाए तो सबसे ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड कौन उत्पन्न करेगा? जल्दी बताओ। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो है केरोसिन सबसे अधिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा, उत्सर्जन करेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न कहता है जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है?
वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण का मुकाबला करने के लिए, दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए? इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर करेक्ट करके बताना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, जल्दी बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा 53 नंबर। ध्यान दीजिए, सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा करो, लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी कर दो जो लोग नहीं किए हो, कमेंट भी किया करो, शेयर करने का प्रयास करो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, है ना, ताकि हमारा क्या हो, मेहनत करने का कुछ मतलब समझ में आए। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या कहता है, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? नागोया प्रोटोकॉल में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जेनेवा प्रोटोकॉल में, क्योटो प्रोटोकॉल में? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे क्या है, जल्दी बताइए आप, जल्दी फटाफट। बिल्कुल, राइट आंसर होगा नागोया प्रोटोकॉल। क्या होगा, नागोया प्रोटोकॉल जो है राइट आंसर होगा, ए नंबर। ध्यान दें, वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी जो घोषणा है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुई। ठीक है, क्या हुई, 1987 में हुई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा 54 नंबर, राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? भाई बताओ जल्दी से, क्या उद्देश्य है, कमेंट पे बताओ फटाफट। कमेंट नहीं करो आप लोग, कमेंट करो, चलो बहुत अच्छी बात। राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? युवाओं को पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में बताना है। ठीक है, या फिर पर्यावरणीय कानून बनाना, या फिर पर्यावरण संरक्षण, या फिर ये सभी। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर ध्यान से देना। जब भी यदि हरित क्रांति की बात की जाए, जल्दी बताओ राइट आंसर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, युवाओं को पर्यावरण परिस्थिति के बारे में बताना, ये राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 55 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत अच्छा प्रश्न, देखो कितना सुंदर लग रहा। कहता है, माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है? ठीक है, पश्चिमी घाट ने, पूर्वी घाट ने, हिमालयन क्षेत्र ने, गंगा जमुना का मैदान। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। क्या राइट आंसर होगा? पश्चिमी घाट। क्या होगा? पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर होगा। नहीं होगा भाई, तो क्या होगा? पूर्वी घाट होगा। ये भी नहीं होगा, अच्छा, अरे नहीं, ठीक है, तो क्या होगा? हिमालयन क्षेत्र होगा। गंगा नहीं, ये कोई नहीं होंगे, तो कौन सा होगा? जल्दी कमेंट पे बताओ फटाफट। अरे यार, हम पहले ही बता चुके हैं, पश्चिमी घाट राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा 56 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न 56 नंबर है, कहता है, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश से, ठीक है, या सिमिलपाल उड़ीसा से, ठीक है, या फिर अगला ऑप्शन थोड़ा सा अभी टेक्निकल इशू की वजह से आगे चला गया है। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन बोल दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, पालमू झारखंड में, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। ठीक है, जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन में से, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गई है आगे इधर, ठीक है, आगे पीछे हो गया पीडीएफ हमारा। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर इसका होगा नागार्जुन श्रीशैलम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था जिसमें चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नागार्जुन और श्रीशैलम क्षेत्र वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, और चेंचू जनजाति जो है वो कौन सी भाषा बोलती है? तो चेंचू भाषा बोलती है। तो अगले यदि हम प्रश्न की बात करें, 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, पीडीएफ आगे पीछे हो गया, तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण लेखन क्या होता है? यह पर्यावरण संस्कृत, पहला ऑप्शन जो है क्या है? पर्यावरण संस्कृत संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। यह विधि हरी क्षेत्रों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने का एक तरीका है, या फिर उपरोक्त तो दोनों, या फिर कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। बिल्कुल, आपने सही आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। पर्यावरण लेखन क्या है? यह पर्यावरण जो है प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है, 58 नंबर, कहता है, बिली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? बिली अर्जुन, थोड़ा आगे पीछे हो गया, ठीक है, आप लोग थोड़ा मेंशन करें, ठीक है, ध्यान से सुनते रहें। बस 2 प्रश्न और बचे हुए। बिली अर्जुन सिंह का नाम जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, काजीरंगा से संबंधित है, या फिर मानस से संबंधित है? बिल्कुल, राइट आंसर आपका जो है क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। ध्यान देना, ध्यान से सुनो। बिली अर्जुन सिंह का जन्म जो है 1917 में हुआ। वो एक पूर्व शिकारी थे। क्या थे वो? एक पूर्व जो है शिकारी थे, किंतु एक छोटे तेंदुए के शिकार के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कर दी। ठीक है, एक अभियान चलाया और 1976 से 1996 में WWF ने गोल्ड मेडल भी इनको दे दिया और 1995 में पद्मश्री से भी सम्मानित कर दिया। और इनका जो है
2010 में निधन हो गया अर्जुन सिंह का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या कहता है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, भोपाल, कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, यदि हरित प्राधिकरण की बात की जाए तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो अधिनियम प्राधिकरण अधिनियम 2010 में इसका जो वो हुआ था। ठीक है, इसकी जो मुख्य बेंच बनाई गई थी वो कहाँ बनाई गई? ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में बनाई गई थी। ध्यान से समझना, इसका जो उद्देश्य है पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना था। इसकी जो स्थापना है वो 5 मई 2010 को हुई और इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है? भोपाल में है। ध्यान से समझना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और ये लास्ट प्रश्न है, कहता है निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? ठीक है, ऊर्जा, संख्या या रसायन या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देखना है, ध्यान देना। तो जब भी पौष्टिक स्तरों की खाद्य श्रृंखला की बात की जाए तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान से समझना, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। तो इस तरीके से सारे जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। आपको क्या करना है? आपको ऊर्जा जो है राइट आंसर सेलेक्ट करना है। आप सभी लोग जो है पूरी क्लासेस देखा करो। सभी लोगों को ये जो एक हफ्ते पढ़ाएंगे ना, तो संडे को टेस्ट लेकर के हम ये साबित करेंगे, ये आपको ये दिखा देंगे कि आप कितना पढ़े हो एक हफ्ते में। तो आपको क्या करना है? एक रिदम से पढ़ना है हमारे साथ में। एक हफ्ते यानी संडे को जो हमारा टेस्ट होता है उसको अटेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग करना है। वो तभी संभव है जब आप डेली क्लासेस अटेंड करो। क्लास अटेंड करो, साइंस की भी और हिस्ट्री की भी। अभी मैथ की क्लास चलेगी, उसकी भी करना है। ठीक है, रीजनिंग की भी क्लासेस चलेंगी 1-2 दिन में, उसकी भी करना है। और इसके बाद जो हमारे टेस्ट आते हैं दोपहर 12 बजे, एक शाम को 8 बजे, ये दोनों टेस्ट भी आपको अटेंड करना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसको जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहिएगा। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।